हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वह है जीन बैंक। दोस्तों, जीन बैंक एक जनरल टर्म है जिसके अंदर हम लोग सीड बैंक, टिश्यू बैंक, कैलस बैंक और डिफरेंट बैंक्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम जेनेटिक रिसोर्सेज को स्टोर करते हैं। जीन बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसके अंदर हम एक जेनेटिक रिसोर्स को इन टर्म ऑफ जर्मप्लाज्म उसको स्टोर करते हैं एट डिफरेंट स्टोरेज मेथड्स। अब उसके अंदर कौन कौन से स्टोरेज मेथड्स यूज़ करते हैं और इस जीन बैंक की मेंटेनेंस को हम कैसे करते हैं और उस जीन बैंक के अंदर उसका बनाने का मकसद क्या है, ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। डियर फ्रेंड्स, जीन बैंक इवेलुएशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग एंड मैनेजिंग जेनेटिक रिसोर्सेज स्टोर्ड इन अ जीन बैंक टू इंश्योर देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। दोस्तों, हम जीन बैंक के अंदर जो हमारा जर्म प्लाज्म होता है और डिफरेंट स्पीशीज़ के जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उन सबको प्रिजर्व करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ताकि हम उनको इन फ्यूचर उनको यूज़ कर सकें। अब जीन बैंक्स बनाए क्यों जाते हैं और उनका स्कोप क्या है, उनको बनाने का तरीकाकार क्या है, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की, किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है, इसमें इवैल्यूएशन आ जाएगी, उसके बाद प्रिजर्वेशन आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन और उन तमाम एक्सेस को मैनेज करना आ जाएगा जिसके थ्रू हम लोग जीन बैंक इवैल्यूएशन बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ अ जीन बैंक। अब एक जीन बैंक बनाने का मकसद क्या है? नंबर 1 हमारे पास है उसका प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। एज यू नो दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी का प्लांट ब्रीडर्स के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर किसी क्रॉप प्लांट के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर से न्यू वैरायटीज़ बनाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। जो प्लांट, जो स्पीशीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स होंगी उनके अंदर ट्रेड्स उतने ही डाइवर्स होंगे। तो दोस्तों, एक ब्रीडर के लिए क्या ज़रूरी है? वो है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटीज़ तभी आया करती हैं जब एक जेनेटिक मेकअप किसी प्लांट का बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो। तो जब वेरिएबिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं तो उससे वैरायटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सकती हैं और उससे हम मैनकाइंड का बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। और नंबर 2 दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब जो स्पीशीज़ इन नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है उनको हम इसके अंदर कंजर्व कर सकते हैं। अब वो कंजर्वेशन हम इन सिटू करें या एक्स सिटू करें या उसके अलावा डिफरेंट और मेथड्स यूज़ करते हैं, वो भी हम आगे इन डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हम जीन बैंक्स बनाते हैं, जिसमें क्या हुआ करता है कि आप उन तमाम स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं जिनकी ओरिजिन से लेकर उनके अभी तक के प्रेजेंट जितने भी लैंड लेसेस हैं और कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट्स हैं उन सब का डाटा उसके अंदर मौजूद होता है, ताकि जब इन नियर फ्यूचर जब उनके अंदर से हम कुछ सीक्वेंस उसका फाइंड करें या फिर उसको हम रिसर्च में लेकर आएँ तो हम उसको इजीली यूज़ कर सकें। इस तरह हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत सस्टेनेबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स। डियर फ्रेंड्स, एज यू नो दैट आजकल जो है वो दौर चला हुआ है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ का। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर हमें क्या चाहिए कि हम डिफरेंट चीज़ों का ऐसी डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाएं, डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स बनाएं जिनका जेनेटिक मेकअप बहुत डाइवर्स हो और उनसे हमें जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं उनसे हम बचा जा सके। तो इकोनॉमिक लॉसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज़ बनाते हैं। अब हर वैरायटी को बनाने के लिए उनके पेरेंट्स को रखने के लिए एक ख़ास जगह का होना ज़रूरी है जिसमें हम उनको कंजर्व कर सकें। तो जीन बैंक हमें वो तमाम एरिया प्रोवाइड करता है, वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम उनको कंजर्व रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास है साइंटिफिक रिसर्च। एक साइंटिफिक रिसर्चर को बहुत सारे प्लांट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ चाहिए होती हैं और ऐसे प्लांट्स चाहिए होते हैं जिनके अंदर उसका जेनेटिक मेकअप उसको मालूम हो, उसका जेनेटिक सीक्वेंस उसको मालूम हो और ओरिजिन से लेकर प्रेजेंट प्लांट्स के तमाम डाटा, उसका सीक्वेंस, उसका डाटा, फिंगरप्रिंट्स और तमाम मैनिपुलेशन उसके अंदर मौजूद हों। तो वो तमाम चीज़ें उसको एक जीन बैंक से हासिल हो सकती हैं। डिफरेंस ये था मकसद जीन बैंक बनाने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जीन बैंक पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही जीन बैंक मौजूद है और वो है इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जिसे हम नार्क भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब जीन बैंक को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए आपको कौन कौन से चीज़ें ज़रूरत हैं या कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर है जिनसे आप एक जीन बैंक को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1 आपके पास है कलेक्शन।
कलेक्शन में क्या करना है कि आपने वो तमाम प्लांट्स को कलेक्ट करना है जिनके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ आपको रिक्वायर्ड हैं। एक स्पेसिफिक प्लांट ले लें और उस प्लांट के जितने भी ट्रेड्स आपको चाहिए, और अगर वो तमाम ट्रेड्स अपनी डाइवर्स कंडीशन में उस प्लांट के अंदर मौजूद हैं तो आप उन प्लांट्स को अपने पास कलेक्ट करते हैं और उनको एक अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने पास उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है इवैल्यूएशन का। अब जो जेनेटिक मटेरियल आपने इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स ले लिया, इन फॉर्म ऑफ सीड्स ले लिया और इन फॉर्म ऑफ टिश्यू ले लिया या कैलस के फॉर्म में ले लिया, उन सबको अब आपने इवैल्यूएट करना है कि अब ये वाला प्लांट जो है वो स्पेसिफिक इस ट्रेड के लिए है। फॉर एग्जांपल ये वाला प्लांट जो है वो यील्ड के ट्रेड के लिए है, ये वाला इंसेक्ट रेजिस्टेंट के ट्रेड के लिए है, या वाला ये वाला स्ट्रेस के रिलेटेड है। तो इस तरह से हम लोग उसको ट्रेड बाय ट्रेड उसको स्पेसिफिकली ऑर्डर्स में ले आते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास जीन बैंक के अंदर और जितना भी ऑर्डर है, जितना भी डाटा है, उसको समझना, उसको रेगुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। नंबर 3 आपके पास आ जाएगा प्रोसेसिंग। अब इसको प्रोसेस कैसे करना है हमने, अगर तो वो एक डीएनए लाइब्रेरी है तो हम उसमें क्या करेंगे कि उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर वो सीड की फॉर्म में है तो हम उसको सीड की फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे अपने पास। उसमें डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ करेंगे, कभी हम उसको ड्राई कर देंगे, कभी हम उसको फ्रीज़ कर देंगे, इस तरह के डिफरेंट हम मेथड उसको यूज़ करेंगे। नंबर 4 आपके पास आ जाएगा स्टोरेज। अब आपने जो है वो अपने जितना भी जर्मप्लाज्म आपने इकट्ठा कर लिया है उसको आपने प्रोसेस कर लिया है, अब आपने उसको एक जगह पर स्टोर करना है। और स्टोर करने के क्या क्या तरीके हैं, उसमें आपने क्या करना है कि 3 कैटेगरीज़ के आपको सीड्स मिलते हैं। एक ऑर्थोडॉक्स मिलता है, एक आपको मिलता है इंटरमीडिएट और डिफरेंट और दूसरे सीड्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स को क्या करते हैं हम कि हम लोग उनको 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे उनको हम 20 से 30 ईयर तक अपने पास उसको रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, अगर हम उनका मॉइस्चर लेवल 5% से अबव रखें या 5% से कम रखें। तो इस तरह हम उनको अपने पास स्टोर कर सकते हैं। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर फ्रीज़ करके रखते हैं और उनको हम साल और बहुत अरसा तक, तकरीबन 50 ईयर्स तक हम उनको अपने पास स्टोर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आता है वो है कंजर्वेशन का। अब जो जर्मप्लाज्म आपने अपने पास स्टोर कर लिया है उनको अपने पास कंजर्व भी रखना है। तो कंजर्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आपके पास आ जाएगा इन सीटू और दूसरा आपके पास आ जाएगा एक्स सीटू। इन सीटू के अंदर हम क्या करते हैं कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो उसका अपना नेचुरल हैबिटेट होता है। तो जब आप नेचुरल हैबिटेट के अंदर एक प्लांट को, एक क्रॉप स्पीशी को, उसको कंजर्व रखते हैं तो उस तरह के मेथड को हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और ऐसा पर्टिकुलर हैबिटेट जो आप खुद से बनाते हो प्लांट्स के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्स सीटू। अगर हम उसको उसके अंदर एक्स सीटू वाले के अंदर रखेंगे तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आता है वो मॉनिटरिंग का आता है कि आपने ये सब मॉनिटर करना है कि अब ये वाला जेनेटिक मटेरियल जो आपके पास मौजूद है ये ख़ास तरह के ट्रेड्स के लिए है, ये वाला इस खास तरह के ट्रेड्स के लिए है। तो इस डिफरेंट आपके पास डिफरेंट जो है वो वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट क्रॉप्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और हर स्पीशी के अंदर नई वेरिएबिलिटीज़ हैं। उन सबको मॉनिटर करना है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है। आपने तमाम का तमाम डाटा जो सैम्पल्स हैं उनके ओरिजिन से लेके अब तक के प्रेजेंट कल्टिवेटेड प्लांट्स की तमाम डाटा को अपने पास स्टोर करना है ताकि उसको हम रिसर्च के लिए इजीली यूज़ कर सकें। और लास्ट है कोलैबोरेशंस, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि अपना जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसके अलावा आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए उसको हम उसके जो जर्मप्लाज्म है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज जीन बैंक और उसकी मेंटेनेंस के डिफरेंट मेथड्स और उसके स्टेप्स। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।